करे, अधम दीन पावर पड़े तेरे द्वारे। बोलिए श्री दीनदयाल भगवान की। हरि शरणम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणवर्णले भक्तवांश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासल भगवान श्री राधा माधव के सिंह कृपा करुणा से श्रीमान जी महाराज की परम पावन भावनी समिति में महापुरुषों की भव्य उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल समिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण गान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्ति करने जा रही। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राम, हरे शरण, जय श्री राम, राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री गुरु महाराज की जय। श्री भगवान श्री राम, राधे राधे। हरे शरण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम स्थल पर सुखदेव जी ने कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनमस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख शमनम अस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन
जीव के समस्त पापों का नाश करने वाला है और भगवत प्रेम को भी प्राप्त कराने वाला है। अच्छा, कलयुग में कितना भी दोष हो, कलेर दोष दे राजन नास्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। सुखदेव जी ने कहा, कलौ तदर कीर्तना, कलौ तदर कीर्तना। कलयुग में दोष तो अनेक हैं, पर एक सबसे बड़ा सद्गुण है। सतयुग में तो ध्यान धारणा करके जो सिद्धि मिलती है, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में वैदिक तांत्रिक विद्या से पूजा करने वाले को जो सिद्धि मिलती है, वही सिद्धि कलयुग में बड़े प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करने से जीव को प्राप्त हो जाती है। कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। ये कलयुग का बड़ा भारी गुण सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं परीक्षित जी को भागवत महापुराण की कथा के विश्राम स्थल पर। कलौ तदर कीर्तनात्, भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम और गुणों का गान, तभी तो विश्राम पर कहा होगा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नमामि हरिम परम, ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार है, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है जिनके नाम का कीर्तन जीव के समस्त पापों का नाश करके भगवान की प्राप्ति करावे। तो कलयुग में ये सिद्धि जो सतयुग में ध्यान धारणा से मिलती थी, त्रेता में यज्ञ करके मिलती थी, द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना करके सिद्धि जो मिलती थी, वही सिद्धि कलयुग में बड़े प्रेम से परमात्मा के नाम का कीर्तन करने पर मिलती है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। क्योंकि भगवान के नाम का कीर्तन होवे, नाम गुणगान हो, तो कलिकाल भी, एक कली भी तो भगवान के नाम से घबराता है। और जिनका भगवान के नाम के साथ अतिशय प्रेम है, तो जो कलियुग है ऐसे भक्तों की भक्ति में बाधक न बन के साधक बन जाता है, सताता नहीं है। तो ये जो गोपियां हैं ब्रज की, ये जो ब्रजांगनाएं हैं, ये उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करती हैं, उनके नाम और गुणों का, उनके गुणों का परस्पर कथन करती हैं, श्रवण करती हैं, चर्चा करती हैं। उनसे रहा नहीं जाता, दिन रात उन प्रभु के नाम में तन्मय रहती हैं, उनकी झांकी का हृदय में निरंतर ध्यान करती रहती हैं। और गोपियां भगवान की बंशी पर चर्चा कर ही रही थी, गोपियों में ये चर्चा हो ही रही थी। उसी समय यशोदा मैया भी वहां पधारी। और यशोदा मैया जब पधारती हैं तो कहती हैं, अरे सखियों, तुम किसकी बात कर रही हो? तो ये गोपियां कहती हैं, हमारे गांव में तो एक ही विषय है, श्री कृष्ण। हम सब आपके लाला की ही बात कर रही हैं, और फिर हमें आपके लाला की बात को छोड़ के कछु भाव ही ना है। गोपियां सबके भाग्य की प्रशंसा करती थी, कभी गायों की, ये गायों की कितनी भाग्यशाली हैं ये गायें, कितना लाड़ लड़ाती हैं, श्री कृष्ण इनको आलिंगन देते हैं। कभी हिरनियों की प्रशंसा करती हैं जो एकटक उन बंशीवारे का दर्शन करती रहती हैं वन में, और गौ में तो साथ लिए वो डोलते हैं।
कभी उन पक्षियों के स्वभाव का, उनके स्वभाव का वर्णन करती हैं, प्रशंसा करती हैं, उनके महापुण्य की, उनके महाभाग होने का गुणगान करती हैं। शाम को श्री कृष्ण सायंकाल जब लौटते हैं गौचारण करके बाल सखाओं के साथ, भगवान की अवस्था, श्री कृष्ण की अवस्था 6 वर्ष की हो चुकी है, तो सायंकाल लौटते हैं तो शाम के समय तो पक्षी वैसे भी कोलाहल करते हैं, स्वभाव है। पर कन्हैया की जब बंसी बजे तब तो वृंदावन के पक्षी एक शब्द भी ना बोले, मौन बने रहते हैं और लाला के बंशी की ध्वनि को सुनते हैं, तन्मय हो जाते हैं। अरे भगवान शिव भी समाधि बुला बैठते हैं तो इन पक्षियों की, गौओं की, हिरणों की कौन कहे। तो ऋषियों, इन सखियों को लगता है कि अरे हमें तो लगता है ये जो पक्षी हैं सब, ये तो पूर्व जन्म के बड़े बड़े ऋषि हैं। इसीलिए तो यमुना जी के तट पर मौन रहकर भक्ति करने की इनको आदत पड़ी है। तो वृंदावन के पक्षी भी तो हमारी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। तो जरा देख तो, अरे सखी, कितने ऐसे पक्षी भी हैं, प्यास लगती है, वे यमुना तट पर रहते हैं पर जल पीने के लिए नीचे उतरते ही नहीं। एक गोपी किसी पक्षी से पूछती है, अरे प्यास लगने पर जमुना जी के किनारे रहने वाला पक्षी तू जलपान करने नीचे क्यों नहीं आता? तो पक्षी क्या कहे गोपी से? दूसरी गोपी कहती है उस सखी से, अरे देख, इसका कारण मैं बताऊं। ये कहा बतावे? मैं बताऊं, सुन। वृंदावन के पक्षी राधा कृष्ण बोले, राधा कृष्ण गाइए, युगल मिलन ही धार सरसाइए, युगल मिलन ही धार सरसाइए। राधा कृष्ण गाइए, जुगल मिलन ही धार सरसाइए। को करे नाम गान रस नासो रस पान, को करे नाम गान रस नासो रस पान। जोगी औरता पर भली भली जाइए, राधा कृष्ण गाइए, राधा कृष्ण गाइए, राधा कृष्ण गाइए, राधा कृष्ण गाइए, जुगल मिलन ही धार सरसाइए, जुगल मिलन ही धार सरसाइए। सखी कहती है, तू कहाँ जाने? ये सबरे वृंदावन के पक्षी वृक्ष पर बैठ के राधे कृष्ण बोले, क्योंकि देखो इन पक्षियों को वृक्ष में, वृक्ष के पत्तों पत्तों में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है, और फिर दर्शन से ऐसा आनंद आवा है कि वह आनंद को छोड़ के जल पीने कौन जाए। याते ये पक्षी जमुना जी के तट पर प्यासे रहकर भी जल ना पिए। वाह! एक सखी कहती है, अरे देख तो सही, ये भी जाने कि श्री कृष्ण का वियोग ही महान दुख है। अरे सखी, मैंने तो सुना है कि अगर वहां और कोई वैष्णव साधु आवे और बड़े प्रेम से राधा कृष्ण गावे बोले,
कीर्तन करे बड़े प्रेम से, नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। फिर ये पक्षी नीचे उतर आवे जलपान करने। ये तो जल पिए, पीते पीते भी कन्हैया को देखें, स्मरण करें। मानो गोपियों की बहुत तरह की चर्चाएं आपस में चल रही हैं। और तभी यशोदा मैया आई। अरे किसकी बात है रही है? तो विषय ही क्या है श्री कृष्ण को छोड़ के इन ब्रजांगनाओं के पास? तुम्हारे लाला की बात कर रही है। आओ बैठो, तुम भी बैठो। मैया कहे लाला की कहा बात करो। धूप बहुत पड़े, लाला के पैर में पनैया ना आए, माथे पे छतरी ना आए, कितनों लाला को कष्ट हो गए। गऊओं के लिए, गऊओं की सेवा के लिए कन्हैया कितना दुख सहे। मैं तो हर रोज कहूं, किंतु कन्हैया माने ना है। कन्हैया कहे अरे सखी तो से कहा कहूं। कन्हैया मोते कहे मैया मैं तो गायों को नौकर हूं, मैं गायों को सेवक हूं। मेरी गैया अगर चरणों में पनैया पहने, जो मैं अपने चरनान में पनैया पहनूं, और नहीं तो नहीं पहनूं। तो मैया को तो बहुत चिंता होती है। क्यों? अब तो वन में गौचारण करते करते प्रभु बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, और उधर बरसाने में प्राय लीला हो रही है। इधर नंदगांव में कुछ खबर ही नहीं। यहाँ अलग उधम उठा पटक चल रही है। एक गोपी बोली मैया से, तू जरा भी चिंता मत कर, तेरे कन्हैया का एक खास मित्र है, उसके माथे पर छतरी लगाकर चले। अरे मैया तो बड़ी खुश है गई। मैया इतनी खुश हो गई, कहती अरे सखी ये तो बता वो कौन सो मित्र है जो छतरी लगा के मेरे कन्हैया के माथे पर चले। वहां को कल बुला के खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी घर पे। आज घर लौटे ना तो मुझे दिखाई दियो, मैं वह भोजन कराऊंगी। क्यों? अरे मेरे लाला को बहुत ध्यान रखा है। तुम्हें वहाँ मित्र को सम्मान करना है विशेष, तो बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करा बना बना के व्यंजन वहाँ को पवाऊंगी। तो उस समय गोपी कहती है अरे लाला का वो जो मित्र है ना, वो घर नहीं आवे कभी। मैया को आश्चर्य हो गया, कैसा मित्र है कभी घर नहीं आवे? तो गोपी कहती है प्रेम प्रबुद्ध उदित, अरे वो मित्र है मेघराज, यही लाला का मित्र है। क्योंकि जो मेघराज है ना, वो मानता है कि मेरा और कन्हैया का रंग, श्रीअंग का वर्ण बिल्कुल एक है, नीला नीला। ये जो मेघ है, बादल, ये बड़ा मित्र है। गोपी कहती है मैंने कई बार देखा है, भले ही धूप हो तो भी मेरा जो कन्हैया है गैयों को लेकर जहां विचरता है उस जगह छाया होती है। कन्हैया को जरा भी गर्मी न लगे, कोई परेशानी न हो, तो वो जो मेघ है ना, मेघराज, वो कन्हैया का बहुत ख्याल रखता है। और कन्हैया यदि चलने लगे तो आकाश में मेघ भी चलने लगे। कोई कोई कहती है अरे यशोदा तेरा कन्हैया सबको बड़ा प्यारा लगे, सब मिलके तेरे लाला को संभालना चाहें, सब उसकी सेवा करना चाहें। तो मैया कहती है, मैया तो मैया ही है। मैया कहती है अरे सखी तू तो कहती है मेघराज छाया करता हुआ चले, सो तो ठीक है, पर कन्हैया के पैर में जूता भी तो नहीं है, वो पन्हिया भी तो नहीं पहने, तो पैर में तो तकलीफ होती होगी, सिर पे तकलीफ नहीं होगा तो। दूसरी गोपी कहती है कन्हैया के पैरों में भी जरा भी तकलीफ नहीं होवे। अच्छा,
यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। देखो ये गिरिराज है, बोले गिरिराज महाराज की जय। देखो ये गिरिराज है, और कन्हैया जहाँ भी चरण रखता है वहाँ पर ये गिरिराज मक्खन से भी अधिक कोमल बन जाता है। क्यों? श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श से उसको ऐसा आनंद मिलता है, उसको भी सुध बुध नहीं रहती, है तो कठोर पर द्रवित तो हो जाता है। उसको श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से ऐसा आनंद मिलता है। क्यों? कन्हैया के चरण भी तो अतिशय कोमल है। वो तो चाहता है, वो ख्याल रखता है कि लाला को जरा भी परिश्रम नहीं होना चाहिए। मैया कहती है, अरे सखी तू कहाँ कह रही है? ये तो ऐसी बात हुई, मैया को लगे कि गोपी कहना चाहे कि कोई मक्खन डाले तो क्या गड्ढा पड़ जाएगा। अब सखियां कहना चाहती हैं कि हमारे कन्हैया के चरण मक्खन से अधिक कोमल है। तो मैया सोचेगी तो घर का माखन उसके चरण पर डालें तो क्या गड्ढा हो जाएगा। और फिर गिरिराज पर इतने सबरे ग्वाल बाल और सब गौएं बछड़े चरें, और गिरिराज अगर मक्खन से भी अधिक कोमल होता तो कितने गड्ढे पड़ चुके होते अभी तक। तो गोपी कहती है, देख तेरी शंका ठीक है, पर तुम्हारी कन्हैया के पास एक ऐसी दवा है ना जिससे सारे गड्ढे भर जाते हैं। शाम को जब कन्हैया नीचे उतरता है तब गिरिराज महाराज ना थोड़ा अकड़ जाते हैं। क्यों अकड़ जाते हैं? इसलिए कि अरे सारे दिन श्री कृष्ण के चरण स्पर्श का आनंद मिला है उनको, तो उनको इस बात का आनंद हो गए कि ये अब कल सवेरे आएंगे। तो आएंगे तो ठीक है, पर अब सारी रात श्री कृष्ण का वियोग भी तो सहन करना पड़ेगा उसको। अब वियोग के समान तो कोई दुख नहीं। तो कन्हैया का नियम है, गिरिराज से उतरने के बाद एक बार बड़े प्रेम से उस गिरिराज को देख ले मैं। और मैया तो जाने कि कन्हैया की आंखों में तो अमृत है। कन्हैया गिरिराज को देखते देखते प्रेम से ऐसी बांसुरी बजावे, ऐसी बांसुरी बजावे, वाह बांसुरी की चर्चा हम सब कर रही हैं बैठ के। ऐसी तान छेड़ दे उतरते उतरते गिरिराज से, तो उसकी बांसुरी की धुन सुनकर कब रात बीत जाए गिरिराज की उस अतिशय आनंद में, वाको पतो ही ना पड़े। तो वह आनंद से ये गिरिराज महाराज अत्यंत फूले बैठे रहे, और फूल जाए तो जितने गड्ढे हुए सब भर जाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की, श्री बाल कृष्ण लाल की। भैया इन गोपियों के भी बात का कोई जवाब नहीं है। कन्हैया लाल तो बड़ी चातुरी करें, पर ये गोपियां उनको छका देती हैं, बोल बंद कर देती हैं उनकी। वेणो मधुर सुरया गिरिराजस्य रंदान पुरियन। कन्हैया की बांसुरी सुन के गिरिराज को बहुत आनंद होता है, शरीर में उसके रोमांच हो जाता है। मैया के पास बातों की कमी थोड़ी है, मैया के अपने ही दुख हैं घर के। मैया कहती है, यशोदा मैया कहती है, अरे सखी मैं तो कन्हैया से रोज कहूँ कि जल्दी आ जाया कर, पर सायंकाल ही आवे। घर में जब 3 बज जाए दोपहर के हो तो कछु अच्छो ना लगे, वाय देखे बिना मन ना लगे। अब मैं तो बाहर निकल जाऊं, पगली सी बैठ जाऊं और उसकी प्रतीक्षा करूं। कन्हैया को आने में देर हो गए, कितने सेवक तो मैं तब तक दौड़ा दूं गिरिराज जी की तरफ, बुला ला बुला ला, मैया ने बुलाया मैया ने बुलाया। तो एक गोपी कहती है, अब मैया का ये भी तो रोज का बड़ा दुख है, 3 बजे से मैया बैठ जाए द्वार पर नंद भवन के। तो एक गोपी कहे, देख वो चल तो जल्दी पड़ते हैं वहां से, पर रास्ते में बहुत देर हो जाती है।
क्या है ना कि इस नंदगांव में जितने ब्रजवासी हैं, अब तो बहुतों को लगने लगा है कन्हैया के पास तो कोई बड़ी भारी जादुई शक्ति है कि कहीं कहीं ये कन्हैया सच में भगवान तो नहीं है। और काय बात का भगवान, लेकिन कुछ जो बड़े बूढ़े हैं ना, उनको लगे कन्हैया के पास बड़ी भारी शक्ति है, क्योंकि देखो दावाग्नि भी पान कर लिया। देखते देखते कालिया के फणों पर भगवान ने नृत्य किया, देवताओं ने स्तुति की, पुष्पों की वृष्टि की। ये सब कुछ उन सब ब्रजवासियों के समक्ष हुआ। इसलिए अरे यशोदा, तुम्हारे देखते देखते उस कन्हैया का कोई बंधन नहीं करता। नहीं तो हमारे नंदगांव में बहुत से बड़े बूढ़े गोप हैं, गोपी हैं, जो कन्हैया के लौटते समय वन में उनका बंधन करते हैं। अब मैया देखे और कन्हैया का कोई बंधन करे तो मैया को कहा अच्छा लगेगा? अरे मेरा लाला है, या के पैर क्यों पड़ो, ये तो तुम सबका बालक है, सब आशीर्वाद दो। तो एक सखी कहती है, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी जो सासू जी है ना घर में, उसका एक नियम है। कहा नियम है सखी? जहाँ रास्ते से श्री कृष्ण आने वाले हों वह रास्ते पर खड़ी रहे, तो उस मार्ग के एक ओर तो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां खड़ी रहें और दूसरे तरफ बूढ़े गोप खड़े रहें। अच्छा, सवेरे तो कन्हैया गाय लेकर जाए तो सबको बड़ी उतावली हो गए, सब दौड़ते हुए जाए, पर शाम को जब लौटे तो कन्हैया, अब सुबह तो बड़े उत्साह से जाए ना बाल सखाओं के संग, गाय बैल बछड़े ले लेके, पर जब कन्हैया लौटे तो थक जाता है तो उसकी चाल धीरे पड़ जाती है, धीरे धीरे चले। उस धीरी चाल में भी कोई सखी कहती, मैया कन्हैया जैसा किसी को चलना नहीं आएगा, उसका तो सब मंगलमय है, बांसुरी बजाता हुआ चलता है, मार्ग में चलेगा तो किसी की ओर नजर करेगा, किसी को देख के मुस्कुरा देगा, मानो सबको ठगता हुआ चलता है, आनंदित करता चलता है। और कल ही उसने मुझे देखकर ऐसी मुस्कुराहट की कि मैं तो वहीं गिर पड़ी। तो सारे गांव को तो कन्हैया प्राणों से अधिक प्यारा है। एक एक बूढ़ी गोपी को पूछे, अरे ओ काकी, तेरी तबीयत तो ठीक है? क्या खाया तूने? कल कहाँ थी? अभी क्यों देर से आ रही है भागती भागती? एक एक से पूछता है। इन बूढ़ी गोपियों को भी बहुत आनंद होता है, अपने में भूली रहती है, मैं तो कन्हैया की काकी हूं। कितनी बूढ़ी गोपियां तो अरे यशोदा वह कन्हैया की नजर उतारें, और कुछ गोपियां मार्ग में कन्हैया को तिलक करें, वह की आरती उतारें। वो किसी को नजर से देख ले, किसी से दो शब्द बोल दे, किसी को देखकर मुस्कुरा दे, सबको आनंद देता हुआ लौटता है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण वह को देर है जाए, चल तो दे जल्दी, पर आने में देर हो जाए। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारणा। मानो ये सखियां, ये गोपियां कन्हैया की बातें करती हैं, बात करते करते उनको समाधि लग जाती है। अच्छा, ये जो वेणु गीत था भगवान की वंशी की चर्चा, इस चर्चा में जो गोपियां हैं ना, वो सब ब्रह्मचारिणी गोपियों की कथा है। जो गृहस्थ गोपियां हैं उनको यज्ञ पत्नियां कहा गया है, उनकी भी कथा आने वाली है। और गिरिराज धरण लीला जो आगे होने जा रही है, होने वाली है, उस श्री गोवर्धन लीला में जो गोपियों की कथा आती है वो वानप्रस्थ गोपियां हैं। और फिर जो रासलीला है महारास है, उसमें सन्यासिनी गोपियां हैं, उनकी कथा है। अब सन्यासिनी गोपी का अर्थ ये नहीं है कि वो भगवा वस्त्र धारण करती हैं।
सुखदेव जी महाराज ने तो गोपियों का सन्यास सिद्ध किया है। तो कौन सी सन्यासी गोपियां कौन सी हैं? ये तो ऐसी सन्यासी हैं कि मोक्ष सन्यासी हैं। क्यों? प्रेम की प्राप्ति करने वाली हैं, प्रेम को पाने और लुटाने वाली हैं। तो जो परमात्मा के लिए सब सुखों का न्यास कर दे, जो परमात्मा के लिए सारे सुखों का त्याग करे, वही सन्यासी है। और कौन सन्यासी है? तो जो वेणु गीत है, ये जो चर्चा करती हैं ये गोपियां, ये सब ब्रह्मचारिणी गोपियां हैं। और उन श्री कृष्ण की जो आकर्षण शक्ति है वो तो अलौकिक है। और सृष्टि के सब जीवों का आकर्षण करें इसलिए भगवान बंशी बजाते हैं, उससे दिव्य मधुर ध्वनि निकालते हैं। मानो उस वंशी की ध्वनि के द्वारा वो भगवान श्री कृष्ण सब जीवों को अपनी ओर बुलाते हैं, तू यहां आ, मैं ही सच्चा आनंद हूं। आज तेरे लिए मेरे मन में प्रेम का उफान आया है, अब मैं तो तुझको आत्मस्वरूप का दान करने के लिए बुलाता हूं। हजारों वर्ष बीत गए, भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल के, पर आज भी उन श्री कृष्ण की लीलाओं में आनंद आता है, आनंद होता है। कैसी उस श्री कृष्ण नाम की आकर्षण शक्ति है। तो फिर उन गोपियों ने, जिन्होंने प्रत्यक्ष उनको देखा, प्रत्यक्ष उनकी बांसुरी सुनी, समाधिस्थ हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। जीव कैसा भी हो, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं ऐसी हैं कि आकर्षण होता है। क्यों? वो भगवान श्री कृष्ण अपनी सर्व शक्तियों से खेल खेलते हैं। अवतार नहीं है, अवतारी परमात्मा है। तो जो शक्ति भगवान ने अवतार लिया और जो शक्तियां प्रकट की, वो दिव्य शक्तियां भगवान की लीला चरित्रों में भी होती हैं। भगवान की लीला चरित्रों में भी होती हैं। तो ये बांसुरी जीव को अपने पास बुलाने के लिए भगवान बंशी बजाते हैं, ऐसा महापुरुषों ने भाव रखा है। और तो बांसुरी तो नाद ब्रह्म का स्वरूप ही है। नाद ब्रह्म का अर्थ है कीर्तन, संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन कलयुग के समस्त पापों को निर्मूल करने वाला है, नाश करने वाला है। अभी तो सुखदेव जी ने कहा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत, कलौ तद हरि कीर्तनात्। जो सिद्धि सतयुग में ध्यान धारणा से मिलती थी, त्रेता में यज्ञ करके प्राप्त की जाती थी, और द्वापर में वैदिक तांत्रिक विद्या से पूजन करके मिलती थी, वही सिद्धि कलयुग में बड़े प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करने पर मिलती है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और सुमिरत नर पावहि भवता। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री राम राजा सरकार की, श्री गौरी श्रीधर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सदगुरुदेव भगवान की।
समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। यहाँ प्रसंग में अभी 2 असुरों का उद्धार है विशेष रूप से, और फिर यज्ञ पत्नियों की कथा है, और उस चरित्र यज्ञ पत्नियों के चरित्र के बाद भगवान की गिरिराज धरण लीला है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम विष्णु। जय श्री गुरु महाराज। जय 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 श्री गुरु राम। जय श्री राम। जय श्री राम।